वेल देखो, एनिमे के अंदर ना कई ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो अपना साइतामा काफी कॉमन है, लेकिन बिल्कुल इसी की तरह एक और कैरेक्टर है जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, यानी मैश बर्डेंट। क्योंकि यार देखो, कुछ टाइम पहले से ही एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या मैश साइतामा से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास भी वही साइतामा की तरफ फिजिकली काफी ज्यादा एबिलिटीज है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कॉन्टिनेंट्स को पुश कर देता है इजीली। तो क्या वो साइतामा से ज्यादा पावरफुल है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखो सिंपल, आज के इस वीडियो में हम साइतामा एंड मैश के पावर लेवल या फीट्स को कंपेयर करेंगे एंड उनकी स्केलिंग करेंगे कि फीट कहां तक जा रहे हैं, एंड उस बेसिस में आपको खुद समझ आ जाएगी कि हु इज मोर पावरफुल बिटवीन साइतामा एंड मैश बर्डेंट। देखो, मैश अपने एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस एनिमे के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में सिर्फ वही जिंदा रह सकते हैं जिनको मैजिक आता हो, एंड जिनको मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता हो ना, या मैजिक नहीं आता, उन्हें ये मरवा देते हैं, एज सिंपल एज दैट। And of course, Mash is a main protagonist, so he don't know how to do magic. Mash को ना बचपन से ही मैजिक के बारे में घंटा कुछ आइडिया नहीं था, इसीलिए उसके बाप ने उसे फिजिकल ट्रेनिंग दी, उसे फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि यार कभी ना कभी तो ये किसी के हाथ चढ़ेगा ही, तो तब फिजिकली फाइट से भिड़ ले कैसे भी करके, एंड इसका राज किसी के सामने ना आ पाए। सो तब से लेके अब तक मैश ने अपनी बॉडी को फिजिकली बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है। अगर आपने एनीमे देखा है तो आपको आइडिया होगा कि मैश ने क्या कुछ नहीं किया अपनी बॉडी को एकदम सुपीरियर बनाने के लिए, एंड इसीलिए तो मैश इतना पावरफुल है। सो साइतामा के साथ मैश को कंपेयर करने के लिए हमें मैश के कुछ फीट्स भी पता होने चाहिए, तो पहले उनकी बात करते हैं। देखो यार, मैश के कुछ फीट्स ना लिटरली नेक्स्ट लेवल पे हैं। एनीमे के अंदर तो हमने देखा ही है कि क्या क्या इसने किया था, लेकिन मैं तुम्हें मांगा के कुछ पावरफुल फीट्स बताता हूँ, तब तुम्हें आइडिया लगेगा इसकी लेवल क्या है। देखो सबसे पहली बात तो मैश ने पंच स्क्वाड्स की हेल्प से 1 सेकंड के अंदर 65,000 पंचेस को प्रोड्यूस किया था। लिटरली यार 1 सेकंड के अंदर ये 65,000 मुक्के मार चुका है। सोच के देखो, 1 सेकंड में मुक्के मारा वो 65,000, इतनी स्पीड मैश के पास है। इसके बाद मैश एक पूरे कॉन्टिनेंट को मूव कर चुका है। लिटरली भाई मैश ने ऐसे कॉन्टिनेंट को पकड़ा है, मूव कर दिया मजे मजे में उसे कि भाई कुछ नहीं है ये। और इस कॉन्टिनेंट को जब इसने ऐसे पुश किया था ना, तो इससे एक सुनामी आई थी, तो मैश ने जस्ट स्टिक को होल्ड करके ऐसे ऐसे करके सुनामी को ही दूर कर दिया फिजिकल स्ट्रेंथ से। और इसके साथ साथ मैश के इस एनीमे के अंदर ना डूम नाम का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे ये लोग प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर कहते हैं, यानी ये एक पूरे प्लैनेट को इजीली साफ कर सकता है। लेकिन मैश ने ना सिर्फ इसे बीट किया है, बल्कि इसके अटैक से सरवाइव करके इसकी स्वॉर्ड की एक हिट को जस्ट अपनी आईलेड से पकड़ा है। मतलब मैश के रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि उसने स्वॉर्ड से मारा होगा और उसने आंखों से पकड़ लिया इतनी इजीली। और भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि इस पूरे बैटल के लास्ट तक मैश की स्पीड 900 to 1000 मैक तक पहुंच चुकी थी। अब अगर आपको मैक के बारे में नहीं पता, तो एक मैक का मतलब होता है 1 into स्पीड ऑफ साउंड, यानी 900 to 1000 मैक का मतलब हुआ 1000 into स्पीड ऑफ साउंड। यानी मैश की स्पीड भाई ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है। स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं है, लेकिन यार काफी नजदीक है उससे। और इसके बाद ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही नहीं की। आपको याद होगा कि मैश एनीमे के अंदर कैरिपिक्यो या कुछ ऐसे ही नाम जैसे कैरेक्टर से बैटल किया था, जिसके पास गॉड की पावर थी। तो अगर तुम इस कैरेक्टर के ऊपर कोई भी अटैक करो ना, तो उसका असर तुम्हारे ऊपर ही होता है। लेकिन मैश ने इस कैरेक्टर को इतना मारा, अपने ऊपर इतने अटैक लिए, कि पहली बात को इसकी ड्यूरेबिलिटी से इससे कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बात गॉड्स की लिमिट खत्म हो गई। जो ये कैरपैक्यो के पीछे गॉड था ना, इसकी लिमिट को मैश ने ब्रेक कर दिया एंड गॉड को भी मार दिया एंड इसे भी डिफीट कर दिया। भाई ये फीट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इसने गॉड की लिमिट को खुद ब्रेक किया है। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है, तो इनोसेंट जीरो जो कि मैश के सीजन 2 के एंड में आया था, हाँ मांगा के अंदर इसने इसको भी डिफीट कर दिया है। आपको याद होगा इसके पास टाइम एंड स्पेस की पावर है, टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट के परे भी मैश ने इसे डिफीट किया है अपनी फिजिकल पावर से। बिल्कुल साइतामा की तरह ही है ये, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैश ने गॉड्स के डोर्स को ब्रेक कर दिया था। पहली बात तो ये अपने यूनिवर्स के गॉड्स तक पहुंचा है, और इसने गॉड्स के डोर्स को ब्रेक कर दिया था जो कि काफी टाइम से जाम थे, एंड जिन्हें ब्रेक करना किसी के भी बस में नहीं था, लेकिन मैश ने कर दिया है। मेन कैरेक्टर है वो आखिरकार। लेकिन अब इतनी सब कुछ पावर्स को जानने के बाद ये बात तो साफ है कि मैश एक प्लैनेट को तो इजीली निकल सकता है, मल्टीपल प्लैनेट्स तक भी पहुंच सकता है, एंड स्पीड इसकी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड से तो काफी ज्यादा तेज है, इतना तो मान लो। ड्यूरेबिलिटी वाइज इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये साइतामा से ज्यादा पावरफुल है? वेल साइतामा के फीट्स तो कुछ और ही बोलते हैं। सबसे पहले साइतामा का सीरियस पंच, जिसने बोरोस को सुला दिया था। अब बोरोस इतना पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, यानी
बोरोस को तुम जितना मर्जी मार लो वो रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन साइतामा ने इसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया एंड इसको खत्म कर दिया एक ही सीरियस पंच से। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि साइतामा ने अपनी स्नीज से जुपिटर को उड़ा दिया था। जस्ट सीरियस स्नीज से पूरा जुपिटर गायब हो गया है। भले ही मैश एक पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन साइतामा ने तो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट को सिर्फ अपनी छींक से उड़ा दिया है। और इसके बाद साइतामा का सीरियस टेबल फ्लिप, वेल इसने जुपिटर के एक मून लो के क्रस्ट में अपनी फिंगर्स को डिग किया था एंड ऐसे ऊपर को किया था, जिससे ये पूरा मून डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अभी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा कि इसने एम्प्टी वॉइड के डायमेंशनल स्लैशेस को जस्ट अपने फिंगर से ऐसे पकड़ दिया है, मतलब इतने इजीली। अब देखो ये एम्प्टी वॉइड के डायमेंशनल स्लैशेस ना एक पूरी डायमेंशन को काट सकते हैं, मतलब ऐसे मजाक में काट देंगे, लेकिन साइतामा ने इसे बस ऐसे पकड़ लिया। यानी साइतामा इतना पावरफुल बीइंग है जो एक डायमेंशन तक को पेल सकता है अकेला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसने कॉस्मिक गारो से बैटल किया था तो इनके बैटल से स्टार डिस्ट्रॉय हो चुके थे भाई। इनका बैटल इतने नेक्स्ट लेवल पे हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं एंड साथ ही स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भाई देखो मैश भले ही कितना ही पावरफुल हो, वो प्लैनेट के जितना पावरफुल हो, मान लो वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन वो एक स्टार को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये मल्टीपल सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जो कि अपने साइतामा ने ऑलरेडी किया है। क्योंकि कॉस्मिक गारो के साथ बैटल में इनका पूरा इंपैक्ट गैलेक्सी तक गया था, क्योंकि ये मल्टीपल स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और इनके बैटल को देख के ऐसा लगा भी था कि ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, मतलब मैश से तो काफी ज्यादा तेज है साइतामा, स्पीड में स्ट्रेंथ में उससे आगे हैं, ड्यूरेबिलिटी वाइज भी बाय फीट्स उसके नेक्स्ट लेवल पे हैं। मतलब आप खुद सोच के देखो, अगर मैंने तो जो तुम्हें मैश के फीट्स बताए ना, उसके अकॉर्डिंग मैश का पावर स्केल कहां तक होगा। वो एक ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, लेकिन साइतामा ने मल्टीपल स्टार्स को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एक प्लैनेट से तो बहुत बड़ी चीज है। अगर एक स्टार ही है ना, तो वो भी एक सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल है, इतना समझ लो। तो अब साइतामा ने तो मल्टीपल स्टार्स को डिस्ट्रॉय किया है, तो मैश से तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैंने मैश एंड साइतामा को इस वीडियो में कंपेयर किया क्यों? देखो फ्यूचर में मेरे पास कुछ ऐसे प्लान्स है जहां पे मैं मैश के साथ कई कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाला हूं, तो उसके लिए तुम्हें मैश की पावर्स का अंदाजा होना चाहिए कि मैश कितना पावरफुल है। इसीलिए मैंने साइतामा एंड मैश का एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो ये पहले ही तैयार कर दिया, ताकि बाद में तुम लोग ऐसा ना हो कि तुम मैश को ज्यादा ओवर पावर्ड या ओवर रेटेड कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में मैश इतना पावरफुल है। तो इसीलिए अब फ्यूचर में अगर हम मैश का कोई कंपैरिजन लाते हैं किसी पर्टिकुलर एनीमे के साथ, तो शौक में मत जाना कि मैश इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद, इसके फीट्स को जानने के बाद तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि क्यों मैश इतना पावरफुल है। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जहां पे हमने मैश की सारी पावर्स के बारे में आपको बता दिया कि मैश कितना पावरफुल हो सकता था। अब इसके अलावा अगर मैश का कोई बहुत ही पावरफुल फीट मैं मिस कर रहा हूं, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर कर देना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।